आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये है ग्रेड 4 की मैथ की बुक। आज इसमें हम करेंगे पेज नंबर 67। ये पेज नंबर 67 है। इसमें एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई का मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। ये एक फ्रैक्शन है और एक सिंपल नंबर है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। आइए कॉपी पर करते हैं। एक्सरसाइज 3 पेज 67, क्वेश्चन 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट 6 डिवाइडेड बाय 7, इसको 6 डिवाइडेड बाय 7 भी बोलते हैं, 6 बाय 7 भी बोलते हैं। ये फ्रैक्शन है। 6 बाय 7 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि ये कोमा लगा है, जहाँ कोमे की जगह आपने लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। सबसे पहले आप इसको नीचे उतारें। 6 बाय 7, ये कॉमे की जगह आ गया मल्टीप्लाई का साइन। ये लाइन लाइन के ऊपर आपको डालनी है, मल्टीप्लाई का साइन आपको दरमियान में डालना है और ये 4 नीचे आ गया। अब आपने ये देखना है कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको भी आप फ्रैक्शन बना लें। इसके लिए जिस किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो, आप उसके नीचे लाइन डालकर 1 डाल लेते हैं। ये यानी ये हो गया 4 बाय 1। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखना है कि ऊपर और नीचे कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल में आता हो या किसी भी टेबल से कट रहा हो। ये ऊपर 4 है, नीचे 6 7 है। अब 4 और 7 को आपने देखना है कि कोई ऐसा टेबल है कि जिसमें 4 भी आता हो, 7 भी आता हो। ये 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता। ये 4 के टेबल में आता है, मगर ये 4 के टेबल में नहीं आता। इसलिए ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं जाते, किसी एक टेबल में नहीं आते। अब इसको और इसको देख लें, यानी एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए। 6 और 7 कोई ऐसा नंबर है जिसमें 6 और 7 दोनों आते हों। ये 3 में आता है, मगर ये 3 में नहीं आता। इस क्वेश्चन की कटिंग नहीं होती। आप इसको नीचे उतारें। आप लिखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर 6 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 4 है, और फिर लाइन डाल लें, एक इकट्ठी ही लाइन। और ये 7 और ये 1, नीचे 7 और 1 आ जाएगा। ऊपर है 6 और 4, ऊपर मैंने 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा, ये मल्टीप्लाई का साइन था। नीचे 7 और 1 है, तो नीचे मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें। 6 4 क्या होता है, 24। ये लाइन लगाएं। नीचे 7 और 1 है, 7 1 7 होता है, नीचे आ गया 7। अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट में 9 और 5 बाय 6 को मल्टीप्लाई करना है। आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आना चाहिए। 5 बाय 6, ऊपर 5 नीचे 6। अब ये चूंकि फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 लगा लें। अब आपने देखना है कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, क्या कोई ऐसा टेबल है जो इन दोनों को कट कर सकता हो। देखें, ये 9 है, ये 6 है। 9 भी 3 में आता है, 6 भी 3 में आता है, तो इसका मतलब है ये दोनों 3 से कटेंगे। आप साइड पे छोटा सा 3 लिखें। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 में, तो मैंने साइड पे छोटा सा 3 लिखा। अब 3 से मैं इन दोनों की कटिंग करूँगी। इन दोनों की कटिंग मैं किससे करूँगी, 3 से। देखें, 3 3 9 होता है, मैंने कट किया। 3 3 9, ऊपर मैंने लिख दिया 3s। अब ये वाला 6 जो है, ये भी 3 ही से करना है। ऊपर वाले को 3 से कट किया है, नीचे वाले को भी 3 से कट करेंगे। 3 का टेबल पढ़ें, 3 2s 6, ये कट करके मैंने लगा दिया 2। अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 और 1, 5 और 2। अब आप नीचे उतारें इन नंबर्स को। अब आप लिखेंगे 3 बाय 1, ये मल्टीप्लाई 5 बाय 2, 5 बाय 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 3s 15, 2 1s 2। अब देखें, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक स्टेप और होना था। 24 डिवाइडेड बाय 7 में देखें, नीचे वाला नंबर अगर छोटा है
तो ये आप इसमें डिवाइड करेंगे रफ में। 24 और 7 में से 7 छोटा है, नीचे वाला नंबर छोटा हो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना है। अब 24 और 7 को रफ साइड में डिवाइड कर लें। 24 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 का टेबल आप पढ़ेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28। 28 इससे बड़ा हो गया तो हम लगाएंगे 3। 7 3 ज़ार 21, माइनस किया तो 4 - 1 3। अब हम ये आगे मज़ीद नहीं 7 के टेबल में आता, यही हम आंसर लिखेंगे। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे से इधर आएंगे। 3 होल 3/7 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3 साइड पे लिखें, ये ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय का साइन आएगा और उसके बाद नीचे ये 7 आएगा। जब हम नीचे वाला नंबर हमारे पास छोटा हो तो हम इस तरह डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर बच जाए तो हम उसको इस तरह लिखते हैं। ये सबसे ऊपर वाला साइड पर, उसके बाद नीचे वाला ऊपर, और इधर वाला सबसे नीचे। इसको हम पढ़ेंगे 3 होल 3/7, 3 होल 3/7। अब इस क्वेश्चन में भी 15 और 2 में से देखें नीचे वाला नंबर छोटा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको भी रफ साइड पे डिवाइड करेंगे। 15 से 2 को 2 से 15 को डिवाइड किया। 2 का टेबल अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे 2 7 ज़ार 14, 14 इससे छोटा है। 2 8 ज़ार 16, 16 इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है बड़ा नंबर हम नहीं लिखते। 2 क्या लिखेंगे हम? 2 7 ज़ार 14। जब हमने माइनस किया तो आया 1, तो आगे मज़ीद ये नहीं होता। अब आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 7 होल 1/2, हम यहाँ लिखेंगे 7 होल 1/2, ये इसका आंसर है। आगे है 13/11 और 11, ये कॉमा है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई लिखना है। 13/11 मल्टीप्लाई ये वाला 11। अब आपको बताया था कि ये फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए लाइन डालें और नीचे अपने पास से ही 1 डाल दें। अब आपने चेक करना है क्या ऊपर और नीचे कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से जाता हो। देखिए ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। छोटा सा 11 लिखे साइड पे और सर्कल डाल दें ताकि आपको पता रहे, आपको याद रहे कि आपने इसको 11 से कट किया है। 11 से इसको कट किया तो 11 1 ज़ार 11, इसको किया तो 11 1 ज़ार 11। अब क्या बच गया? जो बच गया उसे नीचे लिखे। बच गया है 13/1 और 1/1, हम लिखेंगे 13/1 मल्टीप्लाई, ये ज़रूर लिखना है, 1/1 इज इक्वल टू का साइन डालें। अब देखिए मज़ीद आगे ये नहीं कट रहे, 1 और 1 तो किसी से भी नहीं कटते, तो ये आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1। आंसर क्या आया? 13 1 ज़ार 13, और नीचे 1 नहीं लगाते। नीचे 1 1 ज़ार 1, हमें नीचे नहीं 1 लगाते कभी भी। अगर नीचे 1 आ रहा हो तो आंसर में आपने नहीं लगाना। क्वेश्चन में तो हमने सॉल्व करने के लिए खुद से लगाया था, लेकिन जब आंसर आ रहा हो तो आंसर में देखें 1 1 ज़ार 1, नीचे 1 आ रहा है, इसलिए नीचे आप 1 नहीं लगाएंगे। आंसर आया 13। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। देखें ए पार्ट दिया गया है 6/2 और 3/6। अब इसमें आपने देखना है कि ऊपर और नीचे, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से कट रहा हो। ये देखें ये 6 है और ये 2 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ये हम 2 से भी काट सकते हैं। और ये 3 और 6 हैं, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को हम 3 से भी कट कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत ही ईजी नज़र आ रही है चीज़ कि ये 6 और ये 6, ये दोनों 6 के टेबल से कट रहे हैं, तो बड़े टेबल से अगर कटे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब आप इसको, इन दोनों को आप 6 से कट दें। 6 और 6
ऊपर एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। अब आप रफ में छोटा सा आप लिखें 6 ताकि आपको याद रहे आपने इसे 6 से कट किया है। 6 1 जार 6 और 6 1 जार 6। अब क्या बच गया, जो बच गया उसे नीचे लिखे। बच गया है 1/2 मल्टीप्लाई 3/1। अब देखें, अब को ये इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक ही टेबल में आता हो। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते। ये 3 में आता है मगर ये 3 में नहीं आता। ये 2 में आता है मगर ये 2 में नहीं आता। इसलिए अब इसको मज़ीद हम नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ इज इक्वल टू का साइन डालना था। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लाइन डालें नीचे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जार 3 होता है, डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 होता है। अब नीचे देखें, दोबारा नीचे नंबर छोटा है। अब आपने इसको डिवाइड ज़रूर करना है। रफ साइड में इसको डिवाइड करें। 3 2 बाहर, नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला अंदर होता है। 2 के टेबल में 3 लाना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 तो बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर नहीं लिखते। 2 1 जार 2, माइनस किया तो 1 आया। आंसर क्या आया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 होल 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1 होल 1/2। ये इसका आंसर है। बी पार्ट देख ले। 9/11 मल्टीप्लाई बाय 5/10। अब आप देखें, एक ऊपर और एक नीचे नंबर। क्या ऐसा है कोई नंबर हमारे पास जो किसी एक टेबल में आता हो? हाँ जी, ये 3 में आता है मगर ये 3 में नहीं आता। इसी तरह ये 3 में आता है मगर ये 3 में नहीं आता। ना तो ये दोनों कटते हैं ना ये दोनों कटते हैं। लेकिन ये देखें, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। साइड पर आप लिखें 5। अब ये 5 से कटा, 5 1 जार 5, और ये भी 5 से ही कटना है, 5 2 जार 10। अब आप जो बच गया उसे नीचे उतारें। 9/11 बचा, मल्टीप्लाई 1/2 बचा। अब दोबारा चेक कर लें क्या ऊपर और नीचे कोई कट रहा है किसी एक टेबल से। ये 9 का टेबल, ये 9 और 2, 9 3 में आता है, ये 3 में नहीं आता। इसी तरह अगर ये दोनों ऊपर नीचे काटना चाहें तो भी नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब है आप डालें लाइन, ऊपर लिखे 9 मल्टीप्लाई 1, नीचे लिखे 11 मल्टीप्लाई 2। जब आपने इनको किया 9 1 जार 9 आया, डिवाइडेड बाय 11 2 जार 22। ये आपका आंसर आ गया क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। अगर ये प्रॉपर ना होता तो हम इसे प्रॉपर बनाते या फिर इसे मिक्स नंबर में बनाते। इसको कहते हैं मिक्स नंबर। 1 होल 1/2 को मिक्स नंबर कहते हैं। नीचे वाला अगर छोटा हो तो हम इसे इम्प्रॉपर कहते हैं, नीचे वाला बड़ा हो तो उसे प्रॉपर कहते हैं। तो ये नीचे वाला बड़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। अब सबसे पहले तो इसका मिक्स नंबर को हमने ख़त्म करना है, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 3/17 को तो ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई, मिक्स नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे वाले को इधर वाले से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जार 12, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला प्लस करते हैं। 4 3 जार 12, 12 में 3 प्लस किए 15। 4 3 जार 12, 12 प्लस 3। पहले नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। 4 3 जार 12 और 12 में 3 प्लस किए 15। 15 डिवाइडेड बाय ऐसे ही आएगा, और ये 4 नीचे 4 का 4 आएगा। अब आप देखें, कोई ऐसा नंबर है कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो और वो किसी टेबल में आता हो। देखें 15 और 4 किसी टेबल में नहीं आते। 3 और 17 किसी टेबल में नहीं आते। 3 और 4 को देख लें, ये भी किसी टेबल में नहीं आते। 15 और 17 ये भी किसी टेबल में नहीं आते। ये 3 में आता है मगर ये 3 में नहीं आता। इसका मतलब है कि आप इसको सिंपल कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 ऊपर, डिवाइडेड बाय की लंबी लाइन 17 और 4, 17 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 15 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको टेबल आता है
अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप रफ साइड पे इसको छोटा सा लिख के 15 और 3 को मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 45। 17 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें। 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी और 6, 68। नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब है इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डी पार्ट। पहले ये मिक्स नंबर को आप सॉल्व करेंगे, इस मिक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 7 ज़ार 49 और 1 प्लस किया तो आया 50। 50 बाय नीचे 7 है तो 7 ही आएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 8 1 ज़ार 8, 8 में प्लस किया 5, 13 ऊपर और नीचे क्या है 8। अब आप देखें कोई ऐसा नंबर है कि जो ऊपर और नीचे कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक ही टेबल से कटता हो। ये देखें 13 और 7, ये 7 के टेबल में 13 नहीं आता, ये 7 के टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में नहीं आता। इन दोनों को देख लें, ये 7 के टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में नहीं आता। इन दोनों को देख लें, एंड में ज़ीरो हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये 2 में आता है और 5 में आता है। ये नंबर 2 में भी आएगा और ये नंबर 5 में भी आएगा और ये नंबर 2 में आता है। इसका मतलब है कि ये और ये नंबर 2 से कट सकते हैं। 50 और 8, आप छोटा सा साइड पे 2 लिखें और इसको आप 2 से कट करें। 2 4 ज़ार 8 होता है और इसको किया आपने तो 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस किए 1, 1 इसके साथ मिला बन गया 10, ये बन गया 2 5 ज़ार 10। तो आपके पास बच गया क्या 25 बाय 7 मल्टीप्लाई 13 बाय 4। अब आप दोबारा देख लें कि कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे किसी एक टेबल में कट होता हो। 13 और 4 ये किसी भी टेबल में नहीं आते दोनों। 25 और 7 भी नहीं आते। 25 और 4 भी किसी टेबल में नहीं आते। 13 और 7 भी नहीं आते। इसका मतलब है आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 13, ऊपर 13 है ऊपर 25 है, ये दोनों ऊपर लिखे, नीचे 7 और 4 है, नीचे लिखें 7 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 25 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास एक रफ शीट है। 25 और 13 को मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ार 15, 5 आया, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस डालते हैं। 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, लाइन डालें, प्लस किया तो 5 आया, 7 और 5 12, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 25, 25 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो आया जी 325 डिवाइडेड बाय 7 4 ज़ार क्या होता है 28। 7 4 ज़ार 28। अब नीचे वाला नंबर छोटा है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप रफ में डिवाइड करें। 325 को अंदर रखें, 28 को बाहर रखें। सबसे पहले आप देखें डिवाइड करने के लिए कि आपने कितने नंबर लेने हैं। पहला नंबर आप देखें 3 है, 3 28 से छोटा है, 3 के साथ 2 मिला लें, 3 ये बन गया 32। अब 32 इससे बड़ा है। अब आपने 28 का टेबल पढ़ना है 32 तक, या 32 आए टेबल में या 32 से छोटा। 28 का टेबल आपको नहीं आता, यहाँ टेबल बना लें। 28 2 ज़ार 6 5 56, 28 2 ज़ार 56 होता है, 56 इससे बड़ा है तो 28 1 ज़ार 28 ही लिख लें, क्योंकि 2 से बड़ा हो गया, हमने बड़ा नंबर इसके नीचे नहीं लिखना। माइनस करें, 2 ने इससे कैरी लिया 12 बन गया, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस किया 0, ऊपर से आया 5।
28 के टेबल में 45 लाएं या 45 से छोटा। 28 2 ज़ार तो 56 होता है, ये बड़ा हो गया इससे, तो ये नहीं लिखना, आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। 28 1 ज़ार 28 माइनस किया, 5 ने इससे कैरी लिया, ये बन गया 15 7, यहाँ रह गया था 3 माइनस 2 आया 1 17। अब आंसर आया 11 होल 17/28, क्योंकि अगला नंबर नीचे नहीं उतर सकता, कोई है ही नहीं। तो आंसर लिखेंगे 11 होल 17/28 द फॉलोइंग। ये डिवाइड के सम हैं। डिवाइड के सम्स भी मल्टीप्लाई की तरह ही होते हैं। अगर आप ये देखें, सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन बनाना है, इसके नीचे अपने पास से ही डैश डाल के 1 डाल लें, ये बन गया 2/1। अब डिवाइड में डिवाइड को हम बना देते हैं मल्टीप्लाई, और अगली टर्म को उलट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, यानी इसे उल्टा देते हैं। 2/1 को लिखेंगे 1/2, हम लिखेंगे 7/20, ऐसे ही आएगा। और ये मल्टीप्लाई का बन जाएगा, ये डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे साथ ही इसे आपने उलट देना है, 1/2, 2/1 का 1/2। अब वही कुछ देखना है आपने, कोई ऊपर वाला ऊपर वाला और नीचे वाला एक सेम टेबल से कटते हैं नहीं। 7 के टेबल में 20 नहीं आता, ये दोनों भी आप इसमें नहीं कटते। तो आप क्या करें, लाइन लगाएं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर लिख दिया, 20 और 2 नीचे लिख दिया। 7 1 ज़ार होता है 7, 20 2 ज़ार होता है 40। अब नीचे वाला नंबर बड़ा है, इसलिए आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका आंसर। देखिए, सबसे पहले 5 के नीचे 1 डालें ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। इसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाकर इसको आपने रेसिप्रोकल लेना है। 2/15 डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, पहला नंबर ऐसे ही आएगा, 2/15 ऐसे ही आएगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई, साथ ही ये उलट जाएगा 1/5। अब आप देखें, कोई ऊपर और नीचे ऐसा नंबर है जो किसी टेबल से कटता हो? नहीं। आप आंसर ऐसे ही लिखेंगे, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 15 × 5। अब आपने अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया, 2 और 1 2 हो गया, 15 5 ज़ार रफ में कर लें, 15 5 ज़ार क्या हो, 75। नीचे वाला नंबर बड़ा है इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। में देखें, 9 के नीचे पहले 1 लगाएं, ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसको आपने 20/35 एज इट इज़ लिखना है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसको उलट देंगे तो 1/9। अब देखें, कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से कटता हो? देखें, ये 0 है, ये 5 है, जिसके एंड में 0 हो और जिसके एंड में 5 हो वो 5 से कटते हैं। ये 20 के एंड में 0 है, ये 5 में आएगा। 35 के एंड में 5 है, ये 5 में आएगा। ये दोनों नंबर 5 में आते हैं। इसका मतलब छोटा सा 5 यहाँ लिखें और इन दोनों को कट करें। आप लिखेंगे 5 का टेबल में 20 आता है, 5 4 ज़ार 20 और 5 7 ज़ार 35, बचा क्या, 4/7 मल्टीप्लाई 1/9। अब दोबारा देखें, क्या ये दोनों कटते हैं किसी सेम टेबल से? नहीं। ये दोनों कटते हैं? नहीं। ये और 1 को तो देखते ही नहीं। अब आप 4 × 1 डिवाइडेड बाय 7 × 9। अब 4 1 ज़ार 4, 9 7 ज़ार 63। नीचे वाला चूंकि बड़ा है इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। पहले आप इसके नीचे 1 डालें। आप देखें, 21/27 ऐसे ही आएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको उल्टेंगे तो आएगा 1/3। अब चेक करें, कोई ऐसा नंबर है ऊपर नीचे जो एक ही टेबल से कटता हो? ये भी 21 भी 3 में आता है, 27 भी 3 में आता है। और अगर हम देखें कि इन दोनों को देखें तो ये भी 3 में आता है, ये भी 3 में आता है। तो चाहे आप इन दोनों को कट कर लें, चाहे इन दोनों को कट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे होगा। ये नहीं कि एक ऊपर वाला और ये भी कट रहा है 3 से, ये भी 3 से, नहीं। एक इन दोनों को पहले काट लेते हैं, 3 छोटा सा लिखूंगी मैं, पता चले कि ये 3 से कटा है।
3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 7/9 आया, मल्टीप्लाई आया, 1/3 आया। अब चेक करें दोबारा, क्या ऊपर वाला नीचे वाले से कट रहा है? ये 7 है, ये 9 है, नहीं। ये 7 है, ये 3 है, नहीं। इसका मतलब है आंसर आया 7 × 1 और 9 × 3। 7 1 ज़ार 7, 9 3 ज़ार 27। नीचे वाला बड़ा है इसलिए आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ये था आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज़।